अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये अब्दुल्ला बच्चा है, इसकी वीडियोस आप स्पीच की देखते रहते होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने 2 वर्ड स्पीच सिखाई है। वही जो वर्ड थे मामा, बाबा, नानी, दे दो, तो उसके साथ फिर मैंने 2 वर्ड्स यही 1 वर्ड स्पीच तो पहले करता था, उसको सिखा दिया। अब मैं 2 वर्ड स्पीच सिखाई है और उसके साथ उसको कॉग्निशन भी दी है। अब उसके लिए मैंने दे दो चूँकि उसको सिखाया हुआ है, साथ मैंने उसको सर भी करवा लिया, वो भी सेपरेटली कि मुझे बोले सर सर सर, वो आप ज़रा देखिएगा वो भी इमिटेट करे तो सर कराया उसे, सर दे दो करके। फिर उसके बाद उसकी सर दे दो कि साथ कॉग्निशन कराई है। अब ज़रा काइंडली पहले देखें, दे दो से सीख लिया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और सर मैंने उसको सिखाया, बोलो दे दो, दे दो। आप अगर ज़रा इसको सामने से इसको इसकी अच्छे से अगर नज़र आ रहा है तो काइंडली फोकस करें इसको। तो उसमें जो है अब ज़रा दो फिर से ज़रा गौर से, दे दो से पहले कराया था, सर भी सिखा दिया उसको। अब उन दोनों को डुअल मिला लूँगा तो फिर उसके साथ फिर मैं उसको कॉग्निशन भी डालूंगा। पहले मैं उसको इमिटेशन में डुअल 2 वर्ड जो स्पीच है वो इमिटेशन में पहले सिखा रहा हूँ उसको, ताकि वो इकट्ठा बोले, सर दे दो, सर दे दो, इकट्ठा बोले। अब सर देखिएगा, पहले सेपरेट देखें कैसे बोलता है वो, दे दो, दे दो, शाबाश। फिर बोलो सर, 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 सर। देखिए अब मैं उसको सर भी सिखा दिया। अब मैं उसको सर दे दो, ये दोनों 2 वर्ड जो हैं कंबाइन करके 2 वर्ड स्पीच कराऊंगा इमिटेशन के साथ। पहले वो इमिटेशन पे सर दे दो, नहीं बोलो सर दे दो, फिर से बोलो सर, फिर से बोलो सर, शाबाश, फिर से बोलो सर, फिर से बोलो सर, फिर से बोलो शाबाश, फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखिए अब ये डुअल ये नहीं है, उसको 2 वर्ड स्पीच इमिटेशन के साथ कराई। अब मैं चाहता हूँ इसको समझ तो सर दे दो का क्या मतलब होता है, वो कॉग्निशन में आ जाता है। उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए टॉयज वगैरह मैंने बाउल में रखे हुए, उनमें से एक ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट इसके सामने दिखाऊंगा और उससे कहूंगा बोलो सर दे दो। सर दे दो करेगा तो उसके हाथ में मैंने खुद रख देना है, ये नहीं कहना पकड़ो, वो और डिसऑर्डर, पकड़ने का अलग डिसऑर्डर है, वो बाद में हम उसके अंदर ऐड करेंगे। अभी मैं उसके हाथ में बस एक हाथ में पकड़ाऊंगा। जब जब बोलेगा मैं उसके एक हाथ में पकड़ा के फिर उसे ले लूंगा, फिर से कहूंगा, बोलेगा सर दे दो, फिर लेकिन रखूंगा उसके हाथ में 1 से 1.5 सेकंड बस, ज्यादा देर नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्यादा देर टॉय को रखेंगे चूंकि इनको टॉयज के साथ ये ऑब्सेशन होती है, ये उस फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो स्टार्ट में आपने ज्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 1 से 1.5 सेकंड उसके हाथ में रखना और उसे फौरन ले लेना, ताकि उसका जैसे अच्छा पैटर्न बैठेगा फिर उसके बाद मैं ज्यादा देर के लिए भी रखवाऊंगा। अब जरा आवाज कीजिएगा, बोलो सर, फिर से बोलो सर, फिर से बोलो, ये लो, ये लो। अब देखिए मैंने उसके हाथ में खुद ही होल्ड करा, फिर से वापस ले लिया, फिर से बोलो शाबाश। फिर मैंने उसके हाथ में खुद पकड़ा, जो ही पकड़ा है 1 से 1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं रखना उसके हाथ में, फौरन उसे लेना। फिर से पूछूंगा, बोलो ये लो, शाबाश, फिर से। अब देखिए उसके हाथ में दिया और अब ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, जब एक ऑब्जेक्ट के साथ आपका अच्छा हो जाए फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट रोटेशन में रखने हैं। अभी मैं ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं करा रहा, वो बाद में सेपरेटली कराऊंगा तो उसके साथ भी कहेगा सर दे दो, तो वो भी करवाऊंगा। अभी मैं ऑब्जेक्ट के नाम नहीं करवा रहा, सिर्फ उसका कि मुझे बोले सर दे दो। ऐसे मामा नहीं कराना तो ये बोले मामा दे दो, तो ये मामा दे दो के साथ भी करे कि भाई मामा से भी कहेगा मामा दे दो। इसी तरह जैसे मुझसे सर दे दो ऐसे मामा से भी कराया है तो मामा को भी कहता मामा दे दो, ये भी मैंने करवाया ताकि उसको देने की इसको पता चले कि सर दे दो इमिटेशन में तो कर लिया। अब उसको पता है इसका मतलब ये होता है, जब भी मैं उसके सामने रखूंगा ये फिर से पूछूंगा, बोलो हाँ, फिर से बोलो ये लो। अब मैं उसके हाथ में रख दिया, फिर फौरन 1 से 1.5 सेकंड रखा और ऑब्जेक्ट उठा लिया। स्टार्ट में एक ऑब्जेक्ट से कराना है, जो ही वो कर ले फिर और ऑब्जेक्ट ऐड करते जाना है। अब्दुल्ला हाँ हाँ, फिर से बोलो ये लो, जो ही उसने कहा मैंने उसको हाथ में, ताकि उसके कॉग्निशन आए। वेरी गुड। इस दफा मैंने अब्दुल्ला नहीं बोला, वेट को अब्दुल्ला नहीं बोला, सिर्फ उसको मैंने दिखाया। देखिए मैंने उसकी साउंड निकाली उस ऑब्जेक्ट की। पहले मैंने अब्दुल्ला के बोल के साउंड निकाली थी अपने मुंह से, अब मैंने अब्दुल्ला को फेड करना तो मैं टॉय की साउंड निकाला, जब वो नहीं देख रहा होगा। ये देखो मैं साउंड नहीं निकाला, सिर्फ उसको हाँ
ये लो, जब भी उसे करना मैं उसे बार बार एक एक ऑब्जेक्ट के साथ करूंगा। बॉल एम्प्टी करना है, ये नहीं है कि अभी हमने बॉल एम्प्टी नहीं करना, बॉल एम्प्टी करेंगे, ये नहीं मैं सारा बॉल एम्प्टी करूंगा। हाँ, उसको ग्रैब नहीं करने दो, वो अगर पकड़ना चाहता है नहीं, खुद से नहीं पकड़ने दूंगा, उसके हाथ में खुद रखूंगा, वो भी 1 से 1.5 सेकंड स्टार्ट। बाद में हम 2-2 सेकंड के लिए, 5-5 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए रखेंगे, लेकिन स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए मेरी जितनी वीडियोस हैं उसमें मैं बताया कि पैटर्न कैसे डालने हैं, पैटर्न डालने के लिए रूल्स क्या बनाने हैं, यानी किस अंदाज से पैटर्न। जब आप पैटर्न डाल लें, रैंडमाइजेशन फेडनेस तो आपने करनी है, वो तो आप खुद से करो, तो बहुत सारे हजारों रैंडमाइजेशन फेडनेस है, लेकिन स्टार्ट में तो बच्चा करे ना कम से कम एटलीस्ट। तो स्टार्ट में कैसे कराना उसको ये सिखाने देते। हाँ, उसको ग्रैब नहीं करने दिया, जो वो ग्रैब है मैं फिर से दिखाऊंगा उसको, ताकि वो ग्रैब ना करे। अब उसने हाथ से ग्रैब नहीं किया, फौरन ही मैंने उठा के साइड पे कर लिया, और ऑब्जेक्ट में उठाऊंगा, ऊंचा जोर से बोलो, ये लो। यानी मैंने उसको जोर से बोलने पे भी काम किया हुआ है, वो मैं सेपरेटली उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, तो वो भी आपने वॉच करना है। देखिए वो देखता नहीं है, तो मैंने देखा नहीं, मैं उसकी आंखों के सामने ले आता हूँ, फिर उसके बाद उसको हाथ में पकड़ने नहीं देता। हाँ, मैंने उसके हाथ में नहीं, यानी जब वो खुद से पकड़ना चाहता है हमने नहीं देना, लेकिन जब वो नहीं पकड़ना चाहता तो मैं उसके हाथ में रखता हूँ, यानी हर चीज मैंने उसको देनी है हाथ में, उसको ग्रैब नहीं, ताकि उसको ग्रैबिंग की आदत ना हो। पहले मैं उसको कहता पहले बोलो, बोलोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। वो क्या कहता मुझे ग्रैब करने की कोशिश करता, मैं बोलता नहीं, मैं पकड़ता हूँ नहीं। छीना जब भी उसको सिखाना चाह रहा हूँ कि चीजों को छीनते नहीं होते, मांगते होते हैं, मांगते हैं तो मिल जाती होती है चीज। छीना झपटी से उसको रोकना हमने, उसको एक तो उसकी कोऑर्डिनेशन करानी है, ताकि वो चीज जो वर्बल बोले, स्पीच करे, नीड बताए। हाँ जी, हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। जब उसने नहीं पकड़ा था तब मैंने दिया, स्टार्ट में 2 दफा पकड़ने की उसने कोशिश की, मैंने नहीं दिया। फिर जब वो नहीं बोल रहा था, नहीं पकड़ने की कोशिश करता, तब मैंने उसको दे दिया। और जब उसने बोला सर दे दो, जी जोर से बोलो। ये आप इसको करने के बाद, ये जब आपने ये देखें एम्प्टी हो गया पूरा बाउल, फिर आपने क्या करना है, अब जब भी आप स्टीमिंग करेगा तो उसके लिए आपने फिजिकली उसको रोकना भी है, ताकि वो स्टीमिंग भी ना करे। क्योंकि स्टीमिंग कर बाद में हमने बच्चों को स्टीमिंग करने देते, लेकिन स्टार्ट में जब पैटर्न डालते हैं तो हम उसे जब जैसे उसने थाई से उठाए हैंड, तो वो भी मैंने उसे नहीं उठाने दिए, क्योंकि ये पैटर्न डालते हुए करा रहा हूँ, और ये मोबाइल की चेन के साथ पहले दफा करा रहा हूँ। सेम ऐसे ही फिर आपने क्या करना है, यही जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं इधर साइड पे करके रख दूंगा। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ कराया था बार बार, फिर मैंने बाउल अपने गोद में रखा था, अब मैंने बाउल को साइड पे कर दिया है, और डिस्टेंस वेट करके भी पूछूंगा तो भी मुझे बताए। हाँ फिर से पूछो, फिर फौरन से ले लिया। अब मैं दोबारा से पूछूंगा अगले ऑब्जेक्ट का, फिर से पूछो, जोर से बोलो सर, फिर से जोर से बोलो सर, फिर से पूछो। हाँ देखा, मैंने उसके लिए पैटर्न डाला, फिर से पूछो। पहले मैं बोलता था फिर से पूछने का क्या था कि उसको पता चले ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये मुझसे मांग रहा है, ये मुझसे ये रिक्वेस्ट कि मुझे सर मुझे दे दो, इजाजत मांग रहा है मेरे से, तो कि सर मुझे दे दो। नहीं हमने, इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ फिर से पूछो, ताकि वो जैसे ही मैंने डिस्टेंस वेट किया तो उसने उसकी टोन थोड़ी कम हो गई, उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने भी ऊंची टोन से पूछा, फिर से जोर से पूछो, ऊंची से पूछा, फिर मैंने मुझसे पूछा, बोला सर, उसने भी पूछा, बोला सर दे दो। अब जरा फिर से देखिएगा, हर डिस्टेंस के साथ वो अपनी क्या करेगा बच्चा, जो देखिए जो ये हाथों से स्टीमिंग कर रहा है, मैंने उसको फिर से फिजिकली उसको स्टीमिंग से रोका। जो मैं डिस्टेंस वेट करूँ, जब भी थोड़ा कम टोन के साथ करता, तो हमने टोन्स पे भी काम करना है, ताकि ऊंचा बोले, वो उसके साथ ही करेगा। देखिएगा, ऊंचा बोलो जोर से सर, और जोर से ऊंचा बोलो सर, जोर से सर, जोर से, जोर से। यानी इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया कि वो ऊंचा करके बोले। मेरी डिस्टेंस फेडनेस का मतलब ये नहीं कि तुमने ज्यादा देर तक जो है ना तुम्हें म्यूट कर देनी है, इनसाइड द माउथ ना बोले, क्योंकि उस पे काम हुआ है कि मैंने इस पे भी वीडियोस दी हैं, लंबा खींच के बोलेंगे तो ऊंचा बोलना सीखेगा बच्चा, बलून खुलवाएंगे तो ऊंचा बोलेगा, सीखा बलून खुलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊंचा बोलेंगे, उसमें बैकवर्ड फोर्स आ रहे थे। बलून जब हम फुलाते हैं, जब हम ऊंचा बोलते हैं तो डायफ्राम से ज्यादा फूंक निकलती है, बलून में भी हमारे ज्यादा फूंक, जितना ज्यादा बड़ा बलून होता जाता है उतनी बैकवर्ड फोर्स ज्यादा होती है और मुंह में कंटेन होती है उसकी हवा।
बलून की, तो इसलिए उस बलून फुलाने के साथ का फायदा ये है कि उसके बाद अगर आप उसे वो जोर से ऊंचा बुलवाना सिखाएंगे तो वो इनसाइड द माउथ बच्चा नहीं बोलेगा बल्कि खुल के बोलेगा। ये हमने उसके पैटर्न डाला। देखिए मैं इसी को इधर से पूछता हूँ, जोर से ऊंचा बोलो, जोर से। अब नहीं बोल रहा हूँ, बोलो सर, जोर से सर, फिर से जोर से। हाँ ये लो, जब जब वो कहेगा टू वर्ड स्पीच भी हो रही है और उसको ये पता चला देना जरूर है, स्टार्ट में देना जरूर, बाद में हम वेट पे काम करेंगे, वेट वेट ये भी मैंने इसको सिखाया। आप देखें वही बच्चा, अब आप जरा इधर काइंडली आ जाएगा, मैं जरा इसके बैग साइड पे ठहर के इससे पूछूंगा। जी अब्दुल्ला, जोर से बोलो, जोर से सर, जोर से सर, सर, जोर से सर। देखिए यहाँ पे उसको मुश्किल हो रही है ऊंचा बोल, जोर से कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सामने से वो ऊंचा बोलेगा। जो ही मैंने उसके हाथ में दिया स्टार्ट में उसे ले लेना है। अब मैं इधर ही जोर से, जोर से सर, जोर से सर, जोर से। ये लो, ये बार बार कहा कि सर दे दो, सर दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह वो करेगा। क्योंकि ऊंचा बोलने पे मैंने स्टार्ट में क्लोजनेस के साथ तो पैटर्न डाले हुए हैं, लेकिन मैंने फेकनेस के साथ डाला। जब मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो और ऊंचा बोलेगा। अब्दुल्ला इधर देखो, हाँ वेट 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 वेट। अब मैंने उसको आई कांटेक्ट चुके सेपरेट करा चुका हूं, मैं आई कांटेक्ट के साथ भी उसे जो उसने खुद से बोला, मैंने कहा वेट करो वेट करो, ताकि मैं उसे कहूं वेट करो, देखो मेरी आईज में देखो, ये पहले इस डिसऑर्डर पे काम कर चुका हूं, उसके साथ कॉग्निशन पे काम कर रहा हूं। ये नेम कॉलिंग रिस्पांस प्लस कॉग्निशन दोनों के साथ भी डुअल हो रही है। जब हम ज़हन में रखें किसी एक भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं तो आप समझे 1 लाख डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे डिसऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब मैं पीछे हो गया हूं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं? उसके लिए मैं उसका नाम पुकारूंगा। सामने तो मेरे देख लेता ऑब्जेक्ट, जब मैं सामने ऐसे ठहरता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट देख लेता है, लेकिन पीछे होता हूं तो उसको नहीं पता ऑब्जेक्ट पीछे है। ये मैं कब पूछ लेंगे सर दे दो, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसका नाम पुकारूंगा ताकि वो मेरी आईज में देखे। जरा देखिएगा, अब्दुल्ला फिर से बोलो, वेरी गुड शाबाश। ये लो, अब आप जरा कहेंगे इधर आएगा तो जरा एक और दोबारा मैं इसे कराऊंगा, ये फिर से देखिएगा। मैं उसका अब्दुल्ला नेम कॉलिंग रिस्पांस पे कर चुका, जो ही मैं अब्दुल्ला बोलता हूं तो मेरी तरफ देखता है। जब देखिए फिर मैं उसे बोलता हूं बोलो तो ऑब्जेक्ट दिखाता हूं तो कहता है सर दे दो। अब्दुल्ला फिर से पूछो, ये लो ये लो। यानी इस तरह से करके बच्चे को ये ग्रैबिंग से भी रोकता है, बच्चे को जो छीना झपटी करते हैं बच्चे, और ये उस चीज से भी रोकता है कि जो है ये इसका जो फेवरेट था तो इसलिए इसने जरा ज्यादा स्ट्रीमिंग की, क्योंकि इसका टैंक इसका फेवरेट था। मैं दोबारा बार बार कराऊंगा, फिर दोबारा से मैं इसको डाल दूंगा ताकि उसको इसकी आदत हो। वेट करो ना, वेट करो वेट करो। तो यही इसके साथ मैं इसको थोड़ी देर तक इसको दूंगा खेलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके ज्यादा देर तक उसके हाथ में होल्ड कराऊंगा। ये बाद में करा, स्टार्ट में आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, बाद में आपने ज्यादा देर होल्ड करना ताकि वो होल्ड भी करे और फिर मुझे नया नया ऑब्जेक्ट देता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा तो मेरा साथ दे दो। अब्दुल्ला जोर से बोलो, जोर से बोलो सर, जोर से। ये लो शाबाश। अब मैं इसको ज्यादा देर होल्ड कराऊंगा ताकि ये भी होल्ड रखे। अब मैं इसमें और ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दूं, वरना तो मैं एक एक रोटेशन के साथ रख रहा था कि एक ऑब्जेक्ट देता था फिर उसे ले लेता, फिर अगला ऑब्जेक्ट देता था उसे ले लेता। अब मैं कहूंगा ज्यादा देर तक उसको दूंगा ताकि ज्यादा देर के साथ भी वो मुझे सेम वही रिस्पांस दे जैसे हम एक थोड़ी देर के लिए एक 1.5 सेकंड में वो उसका फेवरेट हो जाएगा उसके हाथ में, लेकिन मैं उसको फिर से स्ट्रीमिंग पे उसके काम करूंगा, ये टच करके स्ट्रीमिंग पे किया और साथ उसको कहूंगा अब्दुल्ला फिर से बोलो, फिर से बोलो जोर से सर। ये लो शाबाश। अब ये भी मैंने उसको दे दिया। ऐसे करते करते पहले एक एक ऑब्जेक्ट दे रहा था रोटेशन के साथ, अब मैं ऑब्जेक्ट्स ऐड करता जा रहा हूं। ये सारे इस तरतीब से करेंगे तो फायदा होगा। ये सब चीजें मैंने क्लोजनेस के साथ, फीडनेस के साथ, 360 के एंगल पे सब पे करवा चुका हूं। उसके बाद ये इस काबिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर जगह से करवा रहा है, दे रहा है, ये रिस्पांस दे रहा है। अब्दुल्ला फिर से पूछो, वेरी गुड। अब अगली दफा मैं उसे अब्दुल्ला बुलाऊंगा, लेकिन वो जब खुद से बोलने लगता है सर दे दो, मैं कहूंगा नहीं वेट, मैं उसे खुद से नहीं बोलने दूंगा जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन खुद से पहले बोल अब्दुल्ला वेट। अभी जब उसे सर बोलने लगा मैंने उसे वेट करा दिया। अब्दुल्ला नहीं वेट करो वेट करो वेट करो, मैं टच करके वेट कराया उसके लिप्स पे टच करके भी आवाज ना आए। अब्दुल्ला नहीं इधर देखो, बस
शाबाश। अब्दुल्ला इधर देखो, नहीं बोलो नहीं, बोलो नहीं, इधर देखो, शाबाश। अब मैं ताकि ये नहीं कि मैं जब उसे अब्दुल्ला बुलाऊं तो सर दे दो करने लग जाए। अब मैं इस पे भी काम कर रहा हूं उसके कि भी वेट करे वो, जब तक मैं उसे ऑब्जेक्ट दिखाता नहीं, ऐसे नहीं करता, तब तक वो ना बोले सर दे दो। यानी जब मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया तब वो ना बोले सर दे दो, जब ऑब्जेक्ट दिखाऊं तब बोले सर दे दो, अदरवाइज वो मेरी आंखों में देखे। अब्दुल्ला इधर देखो, चुप, इधर देखो, इधर इधर, शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल्ला इधर देखो, वेरी गुड, शाबाश। अब नहीं कह रहा, अब्दुल्ला इधर देखो, शाबाश। यानी इस पे भी आपने काम कराना है कि आपने इसका नाम पुकारना है, तो ये तू ही नाम पुकारेगा सर दे दो, ये गलत बात है। अब मैं उनसे कहूंगा आप जब सैटरडे अब देखिए, अब्दुल्ला इधर देखो, ये देखिए, अब उसने नहीं कहा सर दे दो, क्योंकि मैंने उसको, मेरे रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग थे, मैंने उसके लिप्स पे बार-बार फिजिकल टच से उसको कह रहा चुप करो, चुप करो। अब अब्दुल्ला वो चुप करके देख रहा है। अब्दुल्ला इधर देखो, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब्दुल्ला इधर देखो, फिर से बोलो, देखिए माशाल्लाह। अब उसने मेरी तरफ देखा लेकिन सर दे दो नहीं कहा, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो उसने बोला सर दे दो। फिर से देखिएगा, अब्दुल्ला इधर देखो, नहीं चुप, फिर से मैं उसको सीधा करूंगा, अब्दुल्ला इधर देखो, वेरी गुड, शाबाश। अब्दुल्ला इधर देखो, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा, शाबाश, फिर से बोलो, शाबाश। देखिए आपने ये भी फर्क, ये नहीं करना कि उसको अब्दुल्ला कहे तो वो देखे और कहे सर दे दो, सर दे दो। बाद में हमने जब ये सारे ऑब्जेक्ट्स का सेपरेटली करा लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के नाम भी करवाएंगे। जैसे पानी है, अब पानी मैं उसको बोलो पानी, फिर कहेगा पानी दे दो कराऊंगा, फिर कहेगा कोई एलिफेंट है, कहेगा एलिफेंट दे दो, टैंक कैसे उठाए, बोलेंगे टैंक दे दो। हर ऑब्जेक्ट के साथ भी दे दो कराएंगे, फिर वो भी 2 वर्ड स्पीच होगा। फिर हम 3 वर्ड स्पीच पे आएंगे, सर पानी दे दो, सर टैंक दे दो, सर एलिफेंट दे दो, सर रोटी दे दो। 3 वर्ड स्पीच बाद में आएंगे। पहले 1 वर्ड स्पीच कराएंगे उसको, फिर 2 वर्ड स्पीच यानी सर दे दो, फिर ऑब्जेक्ट के साथ भी 2 वर्ड स्पीच होगा कि भी पानी दे दो, गिलास दे दो, एलिफेंट दे दो, टैंक दे दो, ये भी 2 वर्ड स्पीच है। लेकिन जब 3 वर्ड क्या होगी, मेरा नाम भी पुकार है, ऑब्जेक्ट भी का नाम भी ले रहा है, और तीसरा दे दो का भी कह रहा है, वो अपनी अर्ज के बारे में बताएगा। तो ये नहीं, इस तरह से करके हम 3 वर्ड स्पीच पे भी आते हैं। जब 3 वर्ड इंशाल्लाह स्पीच पे आ जाएगा तो भी मैं इसकी वीडियो दूंगा, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो आप इस हद तक इसको इस अंदाज से कराएंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ये 2 वर्ड स्पीच करेगा। अब जरा काइंडली जरा वॉच कीजिएगा, एक और भी मैं छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा काइंडली क्लोजनेस के साथ दिखाएगा। इसको ना सिर्फ मैंने इसी तरह से 2 वर्ड स्पीच सिखाया है, बल्कि इसको 1 2 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले खुद से बोलता था, लेकिन हमारी इमिटेशन में नहीं बोलता था। आपने जब भी आपकी इमिटेशन में बच्चा बोलने लग जाए तो स्टार्ट 1 2 3 के लिए उसके फिंगर से कराया करें। अब मैंने इसको फिंगर से सिखाया है, थंब से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ कहता हूँ 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 6 7 8 9 10। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोल लेते, जरा काइंडली वॉच कीजिएगा। स्टार्ट उसको दूंगा मैं, बोलो 1, जोर से 1 3 7 7 9 10। देखिए फिर से देखिए, वॉच किया कराएगा, वेट को अब तो दोबारा से देखिएगा 1 2 2 3 3 4 5, वेरी गुड, आगे 6 7 8 9 10। यानी आपने स्टार्ट फिजिकल टच से कराना है। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल प्रॉम्प्ट इज द फादर ऑफ ऑल प्रॉम्प्ट। लाखों प्रॉम्प्ट हम देते हैं इन बच्चों को, लेकिन उनमें से जो फिजिकल प्रॉम्प्ट है वो समझे बाप है तमाम प्रॉम्प्ट के। यानी स्टार्ट आपने जब भी इन बच्चों को सिखाना होता है फिजिकल प्रॉम्प्ट से सिखाना होता है। जब उसमें वर्बल भी डालते हैं, विजुअल प्रॉम्प्ट भी दे रही होती हैं, सारी चीजें ऐड कर होती हैं। आप इस अंदाज से सिखाएंगे, देखिए आप ये खुद से भी बोलेगा, नहीं 1 5 10। देखिए माशाल्लाह अभी इनसाइड का माउथ बोल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आज पहला दिन था इसका।
बार बार प्रैक्टिस करा के ऊंचा बुलवा के खींच के बुलवाऊंगा तो एक माउथ ओपन करके भी बोलेगा। अभी इनसाइड द माउथ बोले, प्रैक्टिस से होता है। आज पहला दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह से करके 10 तक वो फिंगर्स की हद तक सीख गया है। बाद में जब उसको लिख के भी सिखाएंगे पेपर पे बड़ा सामान लिख के तो उधर भी बताएगा ये 1 2 3 इस तरह की पहचान वो विजुअल के साथ है, ये टच के साथ है, विजुअल के साथ भी सिखाएंगे। फिर हमने पेपर को जो है प्लास्टिक के मिलते भी है ब्लॉक्स जिसमें 1 2 3 लिखा होता है, उसके साथ भी पहचान करा सकते हैं आप इस बच्चे की। फिर आप पेपर को भी काट के उसके साथ भी ओरिगेमी में भी आता है कि आप 1 2 3 काट के उसको सिखाएंगे कि वो 1 पकड़ा दे तो कहेगा ये 1 2 3, उसको भी देख के करें कि भाई कोई हार्ड पेपर जो हार्ड बोर्ड का जो है उसको उस पर काट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं ये तमाम जो हैं आप काट के भी बच्चे को सिखा सकते हैं, यानी मुख्तलिफ अंदाज से रेंडमाइजेशन भी करेंगे। स्टार्ट आप इस अंदाज से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी इंप्रूव होगा और साथ 1 2 3 भी बोलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह